दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर संसद 4 दिन से ठप है और दूसरी तरफ जेनजी यानी जो छात्र हैं फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद मिस्टर अमित शाह का भी इस्तीफा होगा। और सवाल ये भी है कि अगर छात्रों का आंदोलन और तेज होता है, 20 जुलाई से बड़ा होता है, तो क्या अपनी सरकार बचाने के लिए मिस्टर मोदी एट लास्ट अमित शाह को कुर्बान कर देंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे। ఈ విద్యార్థులపై పెట్టినటువంటి కేసులు కానీ అలాగే అర్ధరాత్రి విద్యార్థులను అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒకవైపు। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी के नजदीकी और मोदी के सीनियर यशवंत सिन्हा का कहना है कि अगर अमित शाह का इस्तीफा हुआ, गृह मंत्री का इस्तीफा होता है, तो ये सरकार ही गिर जाएगी, सरकार ही गिर जाएगी। यानी अगर अमित शाह को हटाया गया तो ज्यादा दिन तक ये सरकार टिक नहीं पाएगी। बहुत बड़ी क्राइसिस में मोदी जी और उनकी सरकार फंस चुकी है, दीपक जी। और मोदी जी मुझे लगता है कि इस बात को महसूस कर चुके हैं। जैसा आपने कहा कि अमित शाह का इस्तीफा उनका इस्तीफा होगा, उनका इस्तीफा होगा। हाँ बिल्कुल। इसलिए मोदी अमित शाह का जाना मतलब होगा मोदी का जाना, फिर यह सरकार टिक नहीं पाएगी, इस सरकार को जाना पड़ेगा। अब यशवंत सिन्हा का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो थे वो एक मोहरे थे, प्यादे थे, कोई बहुत कनेक्शन नहीं था मोदी के साथ। लेकिन अमित शाह प्यादे नहीं है, वजीर हैं वो। मोदी का सारा सिस्टम अमित शाह के हाथ में है और पिछले 25-30 वर्षों से मोदी और शाह साझेदार हैं, पार्टनर हैं, गुड वर्क में भी, बैड वर्क में भी। इसलिए शाह को कुर्बान करने से पहले मोदी 100 बार सोचेंगे। मोदी और शाह के बीच में गुजरात से लेकर यहाँ तक इतने सारे सीक्रेट्स हैं, इतने सारे रहस्य हैं कि उसमें से एक भी अगर खुल जाए तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उसी दिन तत्काल उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा रिस्क लेंगे मोदी जी। अब सच्चाई यह है कि एक समय जब यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे तो मोदी उनके चैम्बर के बाहर इंतजार करते थे घंटों। अब कह सकते हैं कि आज की तारीख में सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं, रग रग से वाकिफ हैं मोदी और शाह की, और उससे बड़ी बात बेखौफ हैं, खुलकर बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। मेरी गुजारिश है कि यशवंत सिन्हा साहब के इस इंटरव्यू को गौर से सुनिएगा। कई बड़ी खबरें इस इंटरव्यू में उन्होंने सामने रखी हैं। सिन्हा साहब, आप तो मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, मोदी से सीनियर रहे, सरकार का भी अनुभव है, बीजेपी को भीतर से समझते हैं और फिर गुजरात लॉबी को तो आप जड़ से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से प्रेशर अमित शाह पर बढ़ता जा रहा है, कसता जा रहा है, कोई हल नहीं निकल रहा, मोदी एक क्राइसिस में फंस चुके हैं? बहुत बड़ी क्राइसिस में मोदी जी और उनकी सरकार फंस चुकी है, दीपक जी। और मोदी जी मुझे लगता है कि इस बात को महसूस कर चुके हैं। जैसा आपने कहा कि अमित शाह का इस्तीफा उनका इस्तीफा होगा, उनका इस्तीफा होगा। हाँ बिल्कुल। मैं जोर देके इस बात को कह रहा हूं कि ये जो लंबा एक एसोसिएशन रहा है मोदी जी का धर्मेंद्र प्रधान के साथ, वो लंबा एसोसिएशन नहीं था, लेकिन गुजरात से लेकर आज तक जो एसोसिएशन रहा है मोदी जी का और अमित शाह का, उस एसोसिएशन को और उस एसोसिएशन के दौरान जितनी घटनाएं घटी हैं, अब मैं देखता हूँ यूट्यूब वगैरह में कहीं कहीं उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन जितनी घटनाएं घटी हैं उसमें ये दोनों बराबर के साझेदार रहे हैं, चाहे वो गुजरात में घटी हो चाहे केंद्र में घटी हो पिछले 12 वर्षों में। तो इसलिए मोदी अमित शाह का जाना मतलब होगा मोदी का जाना, फिर यह सरकार टिक नहीं पाएगी, इस सरकार को जाना पड़ेगा। मोदी जी इस बात को जानते हैं और इसीलिए अभी तक डटे हुए हैं। लेकिन मैं बहुत दिनों से दीपक जी इस बात को कह रहा हूं, जबकि ऐसा लगता था कि मोदी जी एक अभेद दुर्ग हैं, एक ऐसा फोर्ट्रेस है जिसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता है।
और मैं बराबर जोर देके कहता था कि जिस दिन जनता जागेगी उस दिन इस किले का कोई महत्व नहीं रहेगा। और आज हम जी वही देख रहे हैं कि जी किले का कोई महत्व नहीं है और किला जो है वो ढहने के कगार पर है। मुझे याद आता है 74-75 की बात नहीं, मुझे याद आता है 55 की बात। 55 में भी पटना में जब मैं स्टूडेंट था तो एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था और उसके बाद उस समय की सरकार को जाना पड़ा था, बिहार की सरकार को। उस समय एक नारा लगता था, हिलती डुलती सरकार को एक धक्का और दो। और वो जी धक्का देने में पूरा विपक्ष हाथ के दिन लगा हुआ है। ये जी पार्लियामेंट चले ना चले, पार्लियामेंट पार्लियामेंट सदन के बाहर चल रहा है जैसा हम लोग देख रहे हैं। जी रोज तमाशा हो रहा है वहां पर और इनकी हालत पतली हो रही है दिन जी। प्रतिदिन। एक चीज आपने कहा कि नरेंद्र मोदी किसी कीमत पर वो अमित शाह को कुर्बान नहीं होने देंगे, वो उनका इस्तीफा नहीं लेंगे। अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, अमित शाह मोहरा नहीं है। आपने ये भी कहा कि बहुत लंबा एसोसिएशन है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप तो सीनियर थे, आप तो जिस वक्त विदेश मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तो मोदी जी वो मुख्यमंत्री थे, पहले तो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, आप ही के सामने वो मुख्यमंत्री बने और आप उनके से कई साल सीनियर हैं। अमित शाह को भी आप जानते हैं, मोदी को भी जानते हैं, बहुत नजदीक से देखा। किस तरह का एसोसिएशन है? क्या हम मान के चलें कि अमित शाह मोदी के हर डिसीजन में हमराज हैं, उनके सारे सीक्रेट्स जानते हैं? क्या ये जो दोस्ती है ये एक तरह से एक तरह की बॉन्डिंग है और ये दोनों मिलकर ही सरकार चला रहे हैं? एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे याद है क्योंकि 1989 का जो चुनाव हो रहा था उसमें अक्सर मैं इसका जिक्र किया करता था पब्लिक मीटिंग्स में। 1988 में चुनाव हो रहा था अमेरिका के राष्ट्रपति का और उस समय बाइडेन जो बाद में चलकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने फिर राष्ट्रपति बने, तो बाइडेन भी अपने पार्टी के उम्मीदवार होना चाहते थे। दावा ठोकते हुए उन्होंने कह दिया कहीं पर कि जब मैं लॉ स्कूल में पढ़ता था तो मैं अपने क्लास के फर्स्ट 50% में था। तहकीकात हुई इस बात की, वहाँ तो मीडिया तुरंत तहकीकात करता है और पता यह चला कि बाइडेन ने झूठ बोला है, वो बॉटम 50% में थे और बाइडेन को अपना कैंडिडेचर वापस लेना पड़ा। कोई भी जाके गूगल में इस तथ्य को जी वेरीफाई कर सकता है। यानी इसके पीछे सिद्धांत क्या था कि एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ तो झूठ का अंबार है। आप पूछ रहे हैं कि अब उन दोनों के एसोसिएशन में इस तरह की भयानक बातें हैं कि मतलब जिस दिन मोदी और शाह के बीच में बिल्कुल सीक्रेट्स। मोदी और शाह के बीच में गुजरात से लेकर यहाँ तक इतने सारे सीक्रेट्स हैं, इतने सारे रहस्य हैं कि उसमें से एक भी अगर खुल जाए तो मोदी जी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उसी दिन तत्काल उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा रिस्क लेंगे मोदी जी? जाहिर है नहीं लेंगे। और शाह के इस्तीफा लेने का मतलब उन राजों का खुलना। मतलब आप कह रहे हैं किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ हो जाए, तूफान आए, जो आए, मोदी शाह को कुर्बान नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसलिए पेंच फंस गया है क्योंकि अब विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है और उसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी अब हो गए जी कि शाह का इस्तीफा होना चाहिए। उस दिन जो कुछ हुआ उसको देखते हुए और मोदी अड़े हुए हैं कि शाह का इस्तीफा नहीं होगा, शाह अड़े हुए हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, बीजेपी अड़ी जी हुई है। तो अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पेच फंसा है ऐसा जिसका मुझे कोई अभी तत्काल समाधान नजर नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट कि आगे गोइंग फॉरवर्ड जिसको कहते हैं कालांतर में शाह को जाना पड़ेगा और शाह का जाने का मतलब सरकार जाना। जी। तो मोदी सरकार आज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। एक चीज और सर, जो जो इस वक्त जमीनी स्थिति है, एक तरफ संसद नहीं चल रही है, सदन में न मोदी जा रहे हैं न अमित शाह जा रहे हैं।
चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। इस्तीफे की मांग बढ़ रही है और कॉकरोच जनता पार्टी और जेन जी का ये कहना है, बच्चों का ये कहना है कि जो मुकदमे हैं सारे मुकदमे वापस हों। इसके अलावा जो चोरी छिपे जो एफआईआर्स हो रही हैं, बच्चों के घर पे पुलिस जा रही है, उन पर फेक केसेस कर रही है, उनको डरा रही है, वो सब बंद होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम फिर से आंदोलन करेंगे जो 20 जुलाई से ज़्यादा बड़ा होगा। अब मोदी जो है कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह से वो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स को समझाएं, मनाएं, उनको तोड़ें, लेकिन वो बच्चे मानने वाले नहीं। बच्चों ने जिद पकड़ ली है। तो एक तरफ बच्चों की जिद है, इधर अमित शाह की जिद है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सिचुएशन, ये टकराव और बढ़ेगा और मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है? इसमें तीसरी पार्टी भी है। अब वो है देश के विपक्षी दल। हाँ, विपक्षी दल भी हैं। हाँ, वो भी अब खुल के मैदान में आ गए हैं। और अभी जो इतने जोरदार ढंग से शाह की इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो वो अभी तो पार्लियामेंट के बाहर वही लोग उठा रहे हैं, विपक्षी दल जो हैं। जी। तो इसलिए ये जो इनका कहना है, मैं शुरू से कह रहा हूं इस बात को कि इनके बीच में जो समझौता हुआ कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में, उसमें एक पक्ष था कि प्रधान का इस्तीफा हो तो हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष ये था कि जो आंदोलन हुआ उसमें बच्चों के खिलाफ क्या किया जाएगा। अब उसमें सरकार के लोगों ने एक पेंच डाला था। वो पेंच क्या था कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड किसका है ये कौन जानता है? पुलिस जानती है। पुलिस बना भी सकती है क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो जी। इसलिए उसमें मुझे लगता है कि निर्दोष लोगों को भी फंसाने का ये सब होगा। अब फिर ये लोग फेस रिकॉग्निशन करवा रहे हैं, आंदोलन में कौन लोग थे, उन्होंने क्या बोला, कैसे क्या कब कुछ हुआ। और अभी ये लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सफाई के साथ नहीं कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। उसमें एक वो लोग कंडीशन रख रहे हैं और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड उसी कंडीशन का इस्तेमाल करके ये लोग नौजवानों को फिर से तंग करेंगे। जी, क्योंकि आप बड़े सीजन्ड एक पॉलिटिशियन रहे, ब्यूरोक्रेट रहे, आईएएस ऑफिसर रहे, आपने चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी संभाला, आपने देश का की अर्थव्यवस्था भी संभाली, वाजपेयी के साथ काम किया, तमाम कमेटियों में आप थे वाजपेयी के साथ जब वो प्रधानमंत्री थे। तो आपको बहुत एक कई दशकों का एक्सपीरियंस है। इस वक्त मोदी को क्या करना? भाई आपके तो जूनियर कलीग रहे वो मोदी, आप क्या सलाह देंगे? क्या करें मोदी? क्या इस्तीफा लें या बच्चों से माफी मांगें या सारे मुकदमे वापस कर लें? मतलब इस वक्त मोदी के पास ऑप्शंस क्या हैं? मोदी के पास जितने ऑप्शन थे उन्होंने उसको यूज कर लिया। जैसा मैंने आपसे कहा कि अब आके पेच फंसा है अमित शाह के इस्तीफे पर। अब वही डिमांड है सबसे बड़ी। जी। तो अब मोदी को किसी न किसी दिन फैसला करना पड़ेगा कि अमित शाह को जाने दें या अमित शाह को रोक के रखें। और मैंने जो आपसे कहा कि चॉइसेस जो हैं वो बहुत स्टार्क हैं, बिल्कुल स्पष्ट चॉइस है कि अमित शाह को मत जाने दो और जो कुछ है आंदोलन संकट है, उसको झेलते रहो, हाँ, और निपटो। दूसरा है कि अमित शाह को जाने दो, लेकिन जैसा हम और आप पहले डिस्कस कर रहे थे, अमित शाह के जाने का मतलब सरकार का जाना। सरकार की, चलिए आप ठीक है कि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, आप कह रहे हैं ऑप्शंस उन्होंने चल दिए, और आंदोलन हो भी सकता है। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि क्या आप मानते हैं, क्योंकि आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर इस देश के रहे, क्या अमित शाह जैसे ताकतवर गृह मंत्री जो पूरी सरकार चलाते, सिस्टम उनके हाथ में है, क्या अमित शाह की सहमति से ये पैलेट गन चली, लाठीचार्ज हुई, या अमित शाह को वाकई नहीं मालूम था और जो उनका नया पुलिस कमिश्नर था जिसको 24 घंटे लाए थे उसने मनमानी कर दी? आपको क्या लगता है, आपकी गट फीलिंग क्या है कि अमित शाह को मेरी ये पता होगा या नहीं पता होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात, और व्यक्तिगत अनुभव से, उस समय या मैं व्यक्तिगत अनुभव? जी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है उसका मैं जी। अध्यक्ष हुआ करता था, डीटीसी का? और जी। डीटीसी का। और एक दिन क्या हुआ, आंदोलन हो गया और स्ट्राइक हो गया एक दिन का। तो स्ट्राइक हो गया, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में था
और मैं एज चेयरमैन कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था, और नियमित रूप से मिनिस्टर्स को ब्रीफ करने के लिए मुझे पार्लियामेंट भागना पड़ता था कि अभी तत्काल स्थिति क्या है, क्योंकि वहां पर सवाल उठता था और मंत्री जी को खड़े होकर जवाब देना होता था। तो ये कह देना कि दिल्ली के और पार्लियामेंट के बगल में कुछ हो रहा है और देश के गृह मंत्री अनभिज्ञ है कि क्या हो रहा है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। नंबर 2, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है तो इनकॉम्पिटेंट थे, जानते थे तो कॉम्प्लिसिट है, मिली भगत है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि अगर अमित शाह बेदाग हैं, आकर वो संसद के सामने अपनी सफाई दे सकते हैं, तो क्यों नहीं संसद के सामने आ रहे हैं? क्यों 4 दिन से लापता हैं और संसद नहीं चल रही है? आना चाहिए ना। आप पूछ रहे थे वाजपेयी जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगता है जैसे मोदी जी के ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर चंदा चोरी का मामला, आरएसएस वाले उसमें फंस गए, बड़ी बेइज्जती हुई सरकार की, और उसको लेकर भी डिमांड हो रही है संसद में। दूसरा इथेनॉल का जो मामला है पेट्रोल का, जिसमें गडकरी फंसे, हरदीप पुरी फंसे। मिडिल क्लास बहुत बहुत दुखी है, गुस्से में है कि भाई कि क्या हो रहा है, पेट्रोल में जो आप इथेनॉल में ला रहे हैं। बहुत बड़ा ये भी घपला सामने आ रहा है। छात्रों का इधर आंदोलन हो गया, इधर जो है वो अमित शाह फंस गए, उनके इस्तीफा फंस गया। उधर अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, विदेश नीति खराब है। क्या आपको लग रहा है मोदी घिरते चले जा रहे हैं, घिरते चले जा रहे हैं, और आपको लगता है कि बहुत दिन तक कुर्सी पर टिकना मोदी का थोड़ा मुश्किल होगा, असहज होगा, आसान नहीं होगा? मोदी जी ने 12 साल देश की सत्ता चलाई है। 12 साल में उनको किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ा। अगर संकट आया भी तो उन्होंने खुद उस संकट को क्रिएट किया था। और जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, जी, जैसे कि कोविड जीएसटी आया, का एक मामला सेकंड था। के लिए जीएसटी का मामला था, कोविड आया, तो कोविड में जिस तरह इन्होंने मिस हैंडल किया वो सारा कुछ। लेकिन सबसे तगड़ा, सबसे मजबूत उनका जो पक्ष रहा वो ये रहा कि पूरी तरह से उन्होंने इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है देश का, उसको कंट्रोल किया हुआ था। लोगों के पास सच्चाई पहुंचने ही नहीं देंगे तो लोग मस्त हैं। इस बार पहली बार लोगों के सामने सच्चाई पहुंच रही है, और वो काम हमारे देश के नौजवानों ने किया। तो वो जो है सच्चाई, अब ये इनके रुके नहीं रुकेगी, सच्चाई पहुंचेगी देश की जनता के सामने। और मैं बराबर से इस बात में विश्वास करता था कि एक दिन देश की जनता जागेगी। ऑटोमन एम्पायर का भी 1000 वर्ष के बाद अंत हुआ था। 12 साल के बाद, 13 साल के भीतर मोदी जी के रेजिम का अंत हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन सरकार आज के दिन, दीपक जी, भयानक संकट में है। पहली बार इनको इस संकट का सामना करना पड़ रहा है, और अभी तक इन्होंने जिस तरह इसको हैंडल किया है, मुझे नहीं ये भरोसा होता है कि आगे चल के ये सही ढंग से इसको हैंडल करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि क्राइसिस और बढ़ने जा रही है 2027 में, 28 में? बिल्कुल बढ़ने जा रही है। 2026 के अंत आते आते तक बहुत संकट और गहराएगा। अभी आपने, पता नहीं आपके ध्यान से गुजरा होगा, मैं देख रहा था कहीं पर यूट्यूब में कि कोलकाता में कितनी भयानक भीड़ इकट्ठी हो गई। जी, बिहार में सब कुछ ये हो रहा है, चारों तरफ देश में। मुंबई में लोग शिवाजी पार्क में जमा हो गए खुद। पूरे तो देश भर में। जी, पूरे देश भर में ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है, और ये आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ है, इसमें कहीं एक दो चीज मत। सर, और एक लास्ट चीज, क्योंकि ये जो हमने आंदोलन देखा मुंबई में, मुंबई में बहुत बड़ा था, नागपुर में, पुणे में, दिल्ली में और भी शहरों में, मिडिल क्लास इसमें बच्चे आ रहे थे। अगर मिडिल क्लास, अर्बन क्लास, ये अगर जो मोदी की वोटर है, अगर ये सड़कों पे उतरती है तो फिर मोदी का बचना मुश्किल है, मुसीबत ज्यादा है इनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो उनके सपोर्टर्स थे, मैं यहां मोदी तक के। कहूंगा कि जो उनके अंधभक्त थे, वो भी उनसे अलग हो रहे हैं आज के दिन, उनसे निराश होकर। तो इसलिए सपोर्ट बेस जो है मोदी का और बीजेपी का, वो जड़ से खत्म हो रहा है। जी,
बड़ी बात, यशवंत सिन्हा पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, मोदी जी से कई साल सीनियर। उनका मानना है कि मोदी की जो क्राइसिस है, अब की रियल क्राइसिस है, मिडिल क्लास, अर्बन क्लास उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। मोदी का वोटर अब मोदी के अगेंस्ट हो रहा है। और जिस तरह से समस्याएं हैं, चाहे वो इथेनॉल की समस्या हो, राम मंदिर की हो, और सबसे बड़ी चीज अमित शाह की समस्या, इस्तीफे को लेकर जो पेच फंसता चला जा रहा है, और जेन जी जो है वो दोबारा आंदोलन की बात कर रहा है। मोदी जी के पास जवाब नहीं है। अमित शाह पहली बार चौथे दिन संसद से दूर रहे, कतरा रहे हैं। उनके खिलाफ बैनर लगे हुए हैं कि अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं। कुल मिलाकर क्राइसिस बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात और यशवंत सिन्हा साहब ने करी कि भाई इतने सीक्रेट्स इन दोनों के बीच में हैं, ये जो 35 साल से अमित शाह और मोदी एक साथ राजनीति कर रहे हैं, कि अगर मिस्टर मोदी इस्तीफा ले लेते हैं अमित शाह का, क्राइसिस को डिफ्यूज कर देते हैं, तो फिर उनकी सरकार पर भी खतरा बन सकता है, उनकी सरकार पर भी बन सकती है। यानी शाह को कुर्बान करने का मतलब है मोदी सरकार का कुर्बान होना। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत सिंह सिन्हा साहब, आप आए और आपने शॉर्ट नोटिस में हमें हमारा इनवाइट को कबूल किया और बहुत खुलकर बातें करी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सर।